मैं ना हर सेशन में, अब आपने मोस्टली देखा होगा, हम जब सेशंस लेते हैं हम किस किस चीजों के बारे में लेते हैं? अच्छा सर, कुछ टॉपिक्स बताओ। हाँ, हम हार्ट पे ले चुके हैं, हम हार्ट किडनी पे। पे ले चुके हैं, हम ठीक है। लंग मतलब लिवर पे ले चुके हैं, पैरालिसिस पे हम्म। ले चुके हैं, शुगर पे ले हम्म। चुके हैं। अलग अलग ठीक टॉपिक है। पे है सर। ठीक है। ओके। हमने कभी भी टीबी पे क्लास ली है कोई? टीबी। ना, नहीं सर, नहीं लिया, हमने अभी नहीं लिया। हमने कभी टाइफाइड पे क्लास ली है? नहीं, अभी नहीं लिया सर। कभी पढ़ाया टाइफाइड? नहीं पढ़ाया ना, नहीं, किसी को नहीं पढ़ा, सिखाया नहीं। नहीं पढ़ा। हमने कभी प्लाग पे क्लास ली है? प्लाग प्लाग भी नहीं, एक बीमारी होती है। हमने नहीं एड्स पे सर, क्लास ली है कभी? नहीं लिया, नहीं लिया, लेंगे सर आने वाले समय में। जो जिन चीजों पे हम लोगों को ट्रेन करते हैं उन सब में ना एक चीज कॉमन होती है। पता है वो क्या चीज कॉमन है? कौन बताएगा? किसी और को बोल देते थे। लिखो चैट बॉक्स अच्छा में, सर, क्या चीज एक कॉमन एक है चीज हम जिन। नीरज सर, एक स्पेशल बहुत सारे लोगों का आज मैसेज आया था कि अभी इस टाइम ना आई फ्लू बहुत ज्यादा हो रहा है। हम्म। तो मैं चाहूंगा आई फ्लू से कुछ अगर हम लोग कैसे बच के रहें उस पे भी थोड़ा सा, अगर चूंकि हम लोग किसी ट्रीटमेंट में तो है नहीं, हम लोग बचने के उस पे हैं, तो कैसे बच के रहें उस पे भी अभी थोड़ा देखते हैं बता उसको, दीजिए। देखते हैं। ठीक सर। तो लोगों ने लिखा सब चीजों में जो कॉमन है वो इम्यूनिटी बूस्टर। नहीं, इम्यूनिटी बूस्टर कॉमन नहीं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ओके, बट ये भी कॉमन नहीं। ये अच्छा, थोड़ा हिंट देता हूँ। ये सारे जो डिसऑर्डर्स है ना, ये एक कैटेगरी में आते हैं, जो झांसन जिनमें हम लोगों को ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो 21वीं सदी की बीमारियां हैं, वो एक कैटेगरी के अंदर, वो हमारे मेडिकल साइंस ने कैटेगराइज की हुई है अंडर अ कैटेगरी। और मैं वो कैटेगरी का नाम ढूंढ रहा हूँ, वही चीज उसमें क्या कॉमन है। इनडिसिप्लिन लाइफस्टाइल, ओके, लेकिन ये वो कैटेगरी नहीं है, उसका थोड़ा सा मेडिकल टर्म है। इन्फ्लेमेशन, वेरी गुड। क्लोज, यू आर क्लोज। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, यू आर स्टिल क्लोज। थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ठीक है, लाइफस्टाइल ठीक है, इन्फ्लेमेशन भी ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ इनडिसिप्लिन लाइफस्टाइल भी ठीक है, इम्यूनिटी बूस्टर भी ठीक है। लेकिन फिर भी नाम है एक जो सब चीजों में कॉमन है, मैं बता देता हूँ। तो नाम को बोलते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये जितनी भी बीमारियां जिनमें हमने आज तक सेशंस लिए हैं या जो झा सर ने अभी मेंशन करी है, ये सारे मेटाबॉलिक, इनको हम एक कैटेगरी में ला सकते हैं और उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एक प्रॉब्लम, एक कैटेगरी है जिसके अंडर ये सारी प्रॉब्लम आती है। कहने का मतलब है कि जिस इंसान को पीसीओडी है, और दूसरे किसी इंसान को थायराइड प्रॉब्लम, और तीसरे किसी इंसान को फैटी लिवर है, तो तीनों प्रॉब्लम्स जो हैं वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अंदर आती हैं। इसका मतलब यह है तीन डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं लेकिन एक ही कैटेगरी है। और इंटरेस्टिंग चीज यह है कि अगर हमने कि लोगों को हेल्प करना है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में से निकलने के लिए, तो जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अंदर आती हैं, किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, अस्थमा है, अगर वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो वो सब का जो रिवर्सल प्रोसेस है ना, वो सेम है। तो कहने का मतलब यह है कि आप किसी इंसान को सपोज करो हेमोहिम खिलाना चाह रहे हो, तो आप किसी भी उस इंसान को हेमोहिम खिला सकते हो जिसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। उसके लिए आपको 10 बीमारियों के नाम नहीं जानते, 10 बीमारियों को ट्रेनिंग नहीं चाहिए, 10 बीमारियों के लिए आपको नॉलेज की जरूरत नहीं है। बस आपको ये समझना है कि अगर जिस चीज से वो डील कर रहा है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अंडर आती है, तो आप उसको स्पिरुलिना भी दे सकते हो, आप उसको ओमेगा 3 भी दे सकते हो, आप उसको हेमोहिम भी दे सकते हो, और आप उसको नोनी जूस भी दे सकते हो, क्योंकि उसकी जो भी प्रॉब्लम है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में। और 21वीं सदी में 90% लोग जो है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से ही डील करते हैं। तो जो लोग इससे एग्री करते हैं वो एग्री लिखे। क्या आप एग्री करते हैं कि 21वीं सदी में 90% लोग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से ही डील करते हैं? तो आप एग्री करते हैं तो आप लिख सकते हैं एग्री। ओके, गुड। जय सर ने लिखा एग्री, एग्री, एग्री। तो मोस्टली लोग, मैंने देखा बड़े सारे लोग जो है इस चीज से एग्री करते हैं, हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से। अब क्वेश्चन है मेरा एक, तो आज का टॉपिक जो है ना वो अस्थमा है, और हम अस्थमा को भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के एंगल से देखेंगे। तो कौन बताएगा कि किसी एक ठीक ठाक आदमी को जो 20 साल की उम्र में ठीक था, 25 साल की उम्र में ठीक था, 30 साल की उम्र में ठीक था, 35 साल की उम्र में ठीक था, 45 साल पे उसको अगर अस्थमा हो गया तो क्यों हो गया? अगर वो अस्थमा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की कैटेगरी में, तो भी हमने ये विचार किया कि क्यों हो गया? किसी इंसान को ब्लड प्रेशर क्यों हो गया? किसी इंसान को क्या
क्या बोलते हैं, पीसीओडी क्यों हो गया, थायराइड की गोली क्यों खानी पड़ गई। तो अगर हम विचार करें तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते क्यों हैं? ये 20वीं सदी में तो थे नहीं, 21वीं सदी में क्यों आ गए? तो कौन चैट बॉक्स में एक लाइन में बता सकता है 21वीं सदी में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स क्यों आ गए? मतलब अगर हम मैं अपने दादाजी को देखूं, अपनी दादी को देखूं, आज मैं एक लेडी से मिला, वो लेडी 92 ईयर्स की थी और 2 गुलाब जामुन खाए उसने मेरे साथ। कितनी मतलब इंटरेस्टिंग चीज देखो, एक इंसान 92 साल का शुगर नहीं खा सकता है और एक दूसरा इंसान 92 साल का गुलाब जामुन खा रहा है और कोई गोली भी नहीं खाता। तो इंटरेस्टिंग चीज है, दो इंसान, मतलब अगर हम दो डिफरेंट इंसानों को लें और दोनों की डाइट सेम रखें, तो भी ये चांस है कि एक आदमी, दोनों की डाइट में बोल रहा हूँ ठीक नहीं है, तो भी ये चांस है कि एक इंसान 92 ईयर्स तक बिना किसी गोली के पहुंच जाएगा और दूसरा इंसान 45 साल में ही ढेर हो जाएगा और 45 से लेकर 80 साल तक दवाइयां खाते रहे, जबकि डाइट दोनों की सेम होगी। क्योंकि एक इंसान मेटाबॉलिक डिसऑर्डर किस इंसान में कैसे आएगा ये हम नहीं जानते। मतलब मैंने 5 आदमी लिए, पांचों आदमियों को कुछ लोगों का था मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या होता है वो थोड़ा बता देते, मतलब कुछ का क्वेश्चन है। हाँ ओके, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, देखिए आप जब सांस लेते हैं, आपका जो बॉडी का जो कण है ना, कण, सूक्ष्म कण, वो जीवित है। एग्री करते हो? सूक्ष्म कण जो है, जहाँ सर एग्री करते हो? सूक्ष्म कण जो है वो एक जीवित जिसे बोलते हैं कण है, जीवित कण। और वो क्योंकि वो जीवित है तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एग्रीड? एग्रीड। तो इसका मतलब है, आपके सपोज करो मसल है, आपके मसल का एक सेल है, एकदम सबसे छोटा सेल, वो सेल एनर्जी प्रोड्यूस करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करने का उसका एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस में उसको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उसको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ग्लूकोज चाहिए और उसको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कुछ विटामिन और मिनरल्स चाहिए। जब उसको ये पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं और वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और जब वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो वो काम करता है, वो इसी वजह से जीवित है। ठीक है? तो आप एज अ इंसान सांस लेते हैं और खाना खाते हैं, लेकिन आपका जो सूक्ष्म कण है वो भी उतना ही जीवित है जितने आप जीवित है। अगर वो जीवित है तब आप जीवित है, तो वो भी सांस लेता है और खाना खाता है। बस फर्क यह, आप पेट से मुंह पे डाल के खाते हैं और वो खाता है जो आप उसको प्रोवाइड करते हैं। तो मोस्टली लोगों के लिए क्या होता है, जब वो यंग होते हैं, इंजन नया होता है, मशीनरी नई होती है, तो वो जो सूक्ष्म कण है उसकी जो एबिलिटी है सांस लेने की, ग्लूकोज को इस्तेमाल करने की, ऑक्सीजन को इस्तेमाल करने की और एनर्जी प्रोड्यूस करने की, वो बहुत बढ़िया होती है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने नई गाड़ी खरीदी और नई गाड़ी पेट्रोल का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रही है और बहुत बढ़िया भाग रही है, ना सस्पेंशन खराब है ना इंजन खराब है, इंजन ऑयल पूरा है। आप गाड़ी को सर्विस कराएं नहीं करवाएं, 2-4-5 साल तो वो काट ही देगी। उसी प्रकार से एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी भी, आप उसको ध्यान रखें नहीं रखें, 20-25-30 साल 40 साल काट ही देगी। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने के बावजूद भी जो उसका माइटोकॉन्ड्रिया है, तो उसका सेल है, वो मुश्किल परिस्थिति में भी काम करता रहेगा। लेकिन जब मुश्किल परिस्थिति तक वो बहुत साल तक काम करता रहता है, उसको ग्लूकोज मिलता है, उसको ऑक्सीजन मिलता है एक, और उसको सही पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स और विटामिन नहीं मिल रहे, या कुछ चीजें बहुत ज्यादा मिल रही हैं, सपोज करो उसको ग्लूकोज बहुत ज्यादा मिल रहा है, अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा मिल रहा है, आप उस प्रकार के इंसान है, आप सुबह उठते हैं 6 बजे खाना खाना शुरू कर देते हैं, आप बिस्किट और चाय, मीठी चाय से आप अपना दिन शुरू करते हैं, 8 बजे आप नाश्ता करते हैं, 10 बजे निकलने से पहले कुछ खाते हैं, 12 बजे ऑफिस पहुंच के स्नैक्स खाते हैं, कोई मेहमान आ जाता है ऑफिस में, उसके साथ चाय पीते हैं, 2 बिस्किट फिर खा लेते हैं, फिर 2 बजे खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाते हैं, 4 बजे फिर कोई स्नैक खाते हैं। अगर आप उस प्रकार के इंसान है, नहीं भी है तो भी बताऊंगा, उस प्रकार के इंसान है, तो आप चांसेस है अपने शरीर को जरूरत से ज्यादा फीड कर रहे हैं, और इसलिए आपका जो सूक्ष्म कण है उसको जरूरत से ज्यादा मटेरियल मिल रहा है, और एक दिन वो उसको रिसीव करने से बंद कर देता है, वो मना कर देता है, भैया आपने मुझे बहुत माल दे दिया, इतना माल मैं हैंडल नहीं कर सकता, और वो रिजेक्ट करना शुरू कर देता। वो ग्लूकोज को रिजेक्ट करेगा, वो सेल ग्लूकोज को रिजेक्ट करेगा। जब वो सेल ग्लूकोज को रिजेक्ट करेगा, उसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एक तरीके का। और जब सेल ग्लूकोज को रिजेक्ट करेगा, अगर हम बोल लेते हैं, सपोज करो सेल जितनी आपने ग्लूकोज अपने खाने द्वारा अपने शरीर को दी, सेल ने इस्तेमाल करी, आपकी बहुत भाग दौड़ है, आप सीढ़ी चढ़ते हैं, 20 साल के हैं,
कॉलेज में पढ़ते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, मोटरसाइकिल पे घूमते हैं, सुबह एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका ग्लूकोज पर्याप्त मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है, सेल इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे आपका वजन बढ़ना शुरू हो गया, आपका पेट निकलना शुरू हो गया। शादी हुई, शादी के 2-4 साल में बीवी ने इतना तुन के खिलाया, मजे से जीवन बीत रहा है कि शादी के 5 साल में आपका 10 किलो वजन बढ़ गया, तो आप मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के शिकार हो गए। तो ऐसी परिस्थिति में जो सेल होता है वो ग्लूकोज को रिसीव करने से मना करना शुरू कर देता है। जब सेल ग्लूकोज को रिसीव करने से मना करेगा तभी उस ग्लूकोज से फैट बनेगी। बॉडी का बड़ा सिस्टम अच्छा है कि अगर आपने बॉडी को 4 पराठे दिए जो शरीर को नहीं चाहिए, आपका फिजिकल एफर्ट नहीं है, तो वो 4 पराठे से जितना ग्लूकोज बना, जो जरूरत होगी बॉडी उसको इस्तेमाल करेगी, बाकी को बोलेगी मुझे नहीं चाहिए, तो बाकी खून में आ जाएगा और एज फैट स्टोर हो जाएगा। और इसको अगर आप लंबे पीरियड तक करते रहेंगे, कुछ लोगों के अंदर वो डायबिटीज में रिजल्ट करता है, क्योंकि वो ब्लड शुगर फिर ब्लड के अंदर दिखाई देनी शुरू हो जाती है। तो डायबिटीज को इसीलिए एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। उसी प्रकार से बहुत सारी बीमारियां मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अंदर। कहने का मतलब यह है, आपके शरीर के छोटे कण आपका दिया हुआ न्यूट्रिशन लेने से मना कर देते हैं। इस प्रॉब्लम को, खासकर ग्लूकोज को मना करते हैं। और इस प्रॉब्लम का एक नाम है, इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और सारे जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस से स्टार्ट होते हैं। और इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों स्टार्ट होती है? आपके पुअर लाइफस्टाइल की वजह से, आपके जरूरत से ज्यादा खाना खाने की वजह से। देखिए, मेरा खाना खाने का मतलब ये सिर्फ ये नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे हम तो सिर्फ घर का खाना खाते हैं फिर भी हम डायबिटिक हैं। तो वो जो खाना खाते हैं और उसके बावजूद भी, कुछ लोग पतले हैं, वजन भी नहीं बढ़ा, घर का भी खाना खाते हैं और फिर भी डायबिटिक हो जाते हैं। उसके भी बहुत सारे कारण होते हैं, क्योंकि उसके खाने में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। अक्सर देखा जाता है, सब लोगों के लिए वैलिड नहीं है, अक्सर देखा जाता है उनके खाने में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है और ग्रीन न्यूट्रिशन कम होता है, अच्छे प्रकार का न्यूट्रिशन कम होता है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है और लाइफस्टाइल भी पुअर होता है। और ये सारा जो है ना, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जिनमें आज का जो टॉपिक है अस्थमा, ये भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के अंडर आता है। इसको ला सकते हैं हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के अंदर, जबकि कुछ बहुत जगह पे इसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं मानते। मेरा ऐसा मानना है कि अस्थमा होने का कारण भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। अब आज का सेशन बहुत शॉर्ट रखूंगा, लेकिन एक चीज आज के सेशन से मैं चाहता हूं लोग एक चीज लेके जाएं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर सबको चेक किया जा सकता है एक ही ब्लड टेस्ट, कि आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है कि नहीं है। सपोज करो आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है कि नहीं है, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है कि नहीं है, इसको एक ही ब्लड टेस्ट से चेक किया जा सकता है। और उस ब्लड टेस्ट को बोलते हैं इंसुलिन फास्टिंग। क्योंकि मोस्टली लोगों का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हाई अमाउंट्स ऑफ इंसुलिन से शुरू होता है। आपने कभी देखा है कोई इंसान, आपको देखा होगा, जिसकी ना थोड़ा वजन बढ़ जाता है, गर्दन आगे को निकली होती है और गर्दन बहुत मोटी होती है, वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। कोई इंसान देखे होंगे जिनको यहाँ गर्दन पे, सर वो टैग्स निकल आते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मोटे मोटे निकल आते हैं, किसी को गर्दन पे निकल आते हैं, किसी को फेस पे भी निकल आते हैं। मस्सा बोलते हैं सर, मस्सा। मस्सा बोलते हैं। मस्सा जो है वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, और वो रिजल्ट उसका बहुत सारे लोगों में वो किस वजह से होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस। वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की मैंने जो 3 चीजें बताई ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस बताया, जजर, और दूसरा क्या बताया? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बताया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, और तीसरी चीज एक और भी बताई, लाइफस्टाइल नहीं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस, और एक चीज और बताई थी। वीडियो में दोबारा देखिएगा, मैं जो मैंने बताया था, पीछे जाके आप दोबारा देख लीजिएगा, मेरे ध्यान में ना अभी अब बाहर निकलने का वो आ रहा है। तो इसलिए इन सबका एक टेस्ट है, और वो टेस्ट क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन फास्टिंग। देखिए, जब कोई हमारे पास पेशेंट आता है और वो इंसान आके बोलता है मैं डायबिटिक हूँ, तो हम सबसे पहले क्या चीज चेक कराते हैं? चलो बताओ, डायबिटिक आदमी की सबसे पहले क्या चीज चेक कराएंगे? ब्लड शुगर चेक कराते हैं। ब्लड शुगर चेक करें, और 99% ब्लड शुगर चेक करें। मैं कहता हूं डायबिटिक आदमी की सबसे पहले इंसुलिन फास्टिंग चेक करें। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से बचने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, अगर आपकी इंसुलिन फास्टिंग ऊपर आ रही है, उस इंसुलिन फास्टिंग को आप नीचे ले, और वो रिवर्सल के प्रोसेस का पहली सीढ़ी। और वो इंसुलिन फास्टिंग किस प्रकार से नीचे आएगी? सिर्फ खान पान से।
हमने खान पान ठीक किया, आज के सेशंस तक हम जितनी इंफॉर्मेशन देते आए हैं वो सब इंसुलिन फास्टिंग को नीचे रखती है। अब देखिए मैं आपको एक केस हिस्ट्री बताता हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट है अस्थमा का, बहुत नीट खाना खाने, मतलब उसके हिसाब से वो बहुत नीट खाना खाता है, बहुत सफाई पसंद है, घर में जाओ तो बहुत सफाई होती है, खाना बिल्कुल ढंग से बनता है, नाश्ते के टाइम में नाश्ता बनता है, खाने के टाइम में खाना बनता है, डिनर के टाइम में डिनर बनता है, खाने के बहुत पर्टिकुलर हैं, ऑनलाइन सामान बहुत सारा खरीदते हैं, अच्छा अच्छा सामान खरीदते हैं, कोई आश्रम से सामान लाते हैं, बहुत ज्यादा हरिद्वार जाते हैं। लेकिन एक आदमी घर में डायबिटिक है और दूसरा अस्थमा, और बेस्ट सामान खरीदते, महंगा सामान खरीदते हैं, मतलब सस्ता सामान नहीं खरीदते। अगर उनको हर चीज की पहचान है, बाजार जाते हैं घिया खरीदते हैं तो घिया देख के लाते हैं, घिये के ऊपर रुएं होनी चाहिए, घिये की ताजगी की सबसे बड़ी पहचान है, घिये पे अगर रुएं है ना इसका मतलब ताजा है। जितना दिन घिया पहुंचाते पुराना हो जाएगा, 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन उसकी रुएं चली जाए। तो इतनी पहचान है, बढ़िया बढ़िया फ्रूट खाते हैं, बट फिर भी घर के अंदर शक्कर का प्रयोग, चीनी का प्रयोग बहुत कम करते हैं, बट खांड का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन फिर भी घर में एक इंसान डायबिटिक है, एक को हार्ट प्रॉब्लम है, एक को अस्थमा। क्या कारण है, कौन बताएगा? एक वर्ड में बताओ। सर न्यूट्रिशन की कमी। वेरी गुड, क्योंकि हाईली ओवर फेड है बट अंडर न्यूट्रिशन। विटामिन डी कभी चेक नहीं कराया, विटामिन B12 कभी नहीं चेक करवाया, इसलिए। और इंटरेस्टिंग चीज है ना कि सबको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है घर में, और हर आदमी डिफरेंट प्रॉब्लम से डील कर रहा है। एक आदमी हार्ट प्रॉब्लम से डील कर रहा है, एक आदमी अस्थमा से डील कर रहा है, तीसरा आदमी डायबिटीज से डील कर रहा है। क्यों? तीनों को किस वजह से है? तीनों का कारण यह है कि तीनों का डाइट सेम है, तीनों को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तीनों को जो है, और तीनों जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की अलग अलग प्रॉब्लम से डील कर। और जो अस्थमा वाले भाई साहब हैं वो मेरे 1000 बार समझाने के बावजूद भी खांड नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि किसी ने उनको पढ़ा दिया है कि खांड चीनी से बेहतर होती है। अब खांड होती है बिल्कुल चीनी से बेटर, लेकिन वो मेरे 20 साल के लड़के के लिए है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में फंस गए तो खांड चीनी से बेटर तो बाद की है, खांड आपके लिए बनी ही नहीं। क्योंकि अगर आपकी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से इंसुलिन फास्टिंग पहले ही हाई होगी, ऊपर से आप खांड खाएंगे, आपकी इंसुलिन फास्टिंग और बढ़ जाएगी। और जितनी इंसुलिन फास्टिंग ऊपर जाती जाएगी उतना मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बढ़ता जाएगा, उतना अस्थमा बढ़ता जाएगा, उतनी डायबिटीज तंग करेगी। और सोल्यूशन क्या सर, कौन बताएगा? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से बाहर निकलने का, अस्थमा से बाहर निकलने का सोल्यूशन क्या? कौन बताएगा? रिवर्स को रोका जाए सर। क्या डाई कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से बाहर? देखिए एक और एग्जांपल दे सर। आज एक अपने टॉमी के भाई का फोन, नाम नहीं बताऊं, उन्होंने बोला मेरा एक फैमिली मेंबर है, रेगुलर है इस हमारे वेबिनार के अंदर, हर सैटरडे के रेगुलर है, हो सकता है आज भी बैठे। उन्होंने बोला मेरे फैमिली का मेंबर है, डायबिटीज से डील कर। ठीक है, मैंने पूछा विटामिन डी टेस्टेड है? बोले नहीं टेस्टेड। मैंने पूछा B12 टेस्टेड है? बोले नहीं टेस्टेड। और रादर सोलिनोमेटियन बोला नहीं टेस्टेड। बोला दोनों लो है, और विटामिन डी भी लो है, B12 भी लो है। और उन्होंने मुझे फोन किया कि मैं क्या करूं। तो अब वो 6 महीने से वेबिनार में आ रहे हैं, और विटामिन डी अभी भी लो है, और विटामिन B12 अभी भी लो है, और वो मेरे से डायबिटीज का सोल्यूशन मांग रहे हैं। ठीक है सर, हेडफोन खोल के बैठे रहते होंगे, इसीलिए वेबिनार में ना कैमरा ऑन रहना चाहिए, तब पता लगता है हम सीरियसली सुन रहे हैं या नहीं। ठीक है ना, तो सोल्यूशन मांग रहे हैं। और प्रॉब्लम पता क्या है? अब प्रॉब्लम सिर्फ डायबिटीज की नहीं रही, अब हाथ पैर सुन हो गए। तो अगर टाइम से एक्शन लिया होता तो यहाँ तक नहीं पहुंचते थे। अब हाथ पैर भी सुन हो गए, हाथों में सुइयां चुभनी शुरू हो गई हैं, और सुइयां महसूस भी नहीं होती हैं ज्यादा, हाथ पैर सुन होने लग पड़े। तो अब एक लेवल और ऊपर चले गए। तो मैंने उनको समझाया, आप वेबिनार में आते हो तो हाउ कम आपने अभी तक विटामिन डी पे एक्शन नहीं लिया हुआ? तो उनको बोला आप कल ही जाके विटामिन डी पे एक्शन लो, पहले B12 पे एक्शन लो। क्यों? क्योंकि मेरा कहने का मतलब है इतना अटेंड करने के बाद भी
ऐसे लोग अभी भी अटके हुए हैं कि उन्होंने एक्शन नहीं लिए, तो अगर आप उनमें से एक हो तो कल जाके एक्शन, ठीक है। अगर इसमें से कौन ग्रुप में है जो अस्थमा से डील कर रहा है? आप डील कर रहे हो, फैमिली मेंबर डील कर रहा हो, फ्रेंड डील कर रहा हो, किसी को जिसको मदद करना चाहते हो आप हाँ बोल सकते हो। जब मैं किसी को जानता हूं जो अस्थमा से डील कर, या मैं डील कर रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मी लिख दो बस। आप खुद हो सकते हो, आपके फैमिली में कोई हो सकता है, आपके दोस्त में कोई, तो जिसको आपने ठीक करना है अगर आपकी नजर में है तो मी लिखो। सर देखो, खांड जो है ना, मैं बताता हूँ। हाँ ठीक है, आप लिखते जाइए, मैं आगे बढ़ता हूँ। किसी ने पूछा गुजराती में शक्कर को खांड कहते हैं। सर एक तो देखिए, खांड में और चीनी में पहले डिफरेंस है। चीनी जो है ना वो क्रिस्टलाइज होती है। जो हम चीनी बाहर की खरीदते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के नाम से आती है, जो क्रिस्टल फॉर्म में होती है, जिसको हम अक्सर, अगर हम चाय की दुकान पे जाएंगे तो वो खांड डाल के नहीं पिलाएगा, जो भी वो डाल के पिलाएगा उसको चीनी बोलते हैं, और चीनी को हम खांड नहीं बोलते। खांड जो है मोस्टली अन शक्कर का अनप्रोसेस्ड रूप होता है, मतलब चीनी का अनप्रोसेस्ड रूप, कि उतनी प्रोसेसिंग नहीं होती, उतनी सफेद नहीं होती, उतनी चमकदार नहीं होती चीनी। खांड जोस्टली मोस्टली जो है वो लाइट ब्राउन कलर की होती है, लाइट येलो कलर की होती है, क्रीम कलर की होती है, कुछ में डार्क ब्राउन कलर की होती है, उसको हम खांड बोलते हैं। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा बनावट में फर्क है, दोनों के बॉडी में अब्जॉर्ब होने के सिस्टम में फर्क है। चीनी अलग ढंग से अब्जॉर्ब होती है, और शक्कर और खांड जो है शरीर में अलग ढंग से अब्जॉर्ब होने का तरीका भी फर्क है। शरीर में जाने के बाद शरीर दोनों को अलग ढंग से इस्तेमाल करता है, उसकी डिटेल में बाद में जाएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि अगर आप किसी से भी डील कर रहे हैं ना, तो आपको पहली चीज करवानी है इंसुलिन फास्टिंग टेस्ट कर, दूसरी चीज करानी है, दूसरी कौन सी चीज है जो चांसेस हैं थायराइड का इंसान, मैंने एक एग्जांपल दिया, वो खांड बहुत खाते थे, कौन सी आइटम है जो अस्थमा का इंसान रेगुलरली खा रहा हो, कौन बताएगा? एक चीज वो गारंटीड है रेगुलरली खा रहे, नहीं तो अस्थमा से बहुत जल्दी रिलीफ पा गए। क्या सर आप बताओगे क्या चीज खा और रहे होंगे? सर गेहूं जैसा ने गेहूं लिख दिया गेहूं रोटी। लिख दिया, मैं वही मैं बोला देखिए, रोटी। अभी वो अब में आए थे ना वो अपने ये, सर मैं भी थोड़ा थोड़ा भूल जाता हूँ बीच में। हमारा इंट्रोडक्शन किसने दिया था? राम भैया ने। हाँ तो राम भैया ने इंट्रोडक्शन दिया, उन्होंने बोला हमारे 3 दुश्मन, कौन से दुश्मन थे तो? उन्होंने बोला हाँ एक अल्कोहल, हाँ, दूसरा क्या बोला था? सिटिंग, बैठे बैठे रहते हैं। सिगरेट, नहीं, नहीं, और कौन अल्कोहल, बताएगा क्या 3 दुश्मन थे सर? अल्कोहल, सिगरेट और हाँ जंक फूड। हाँ, अल्कोहल, सिगरेट और जंक फूड। सर घर का खाना भी बहुत बड़ा दुश्मन है। हम्म सवाल है आप घर पे खा क्या रहे हो? अगर हम्म आपका खाना पूरा कार्बोहाइड्रेट बेस्ड है, आप सुबह भी चपाती खाते हो, रात को भी चपाती खाते हो, शाम को चावल, रात को चावल खाते हो, दोपहर को चपाती खाते हो, सुबह पराठा खाते हो, चाय बिस्किट खाते हो, तो आपका खाना कोई जंक फूड से ज्यादा अच्छा नहीं है। और जितना कार्बोहाइड्रेट बॉडी में ज्यादा होगा, उतना मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो वो रिजॉल्व नहीं होगा, इसके चांसेस बढ़ जाएंगे। और क्या होता है जब कोई अस्थमा का सर पंप मिलता है, वो आदमी को साथ क्या इंस्ट्रक्शन मिलती है पता है? किसी आदमी को अस्थमा हो गया, उसको पंप दे दिया गया, साथ क्या होता है, क्या बोला जाता है उसको? पंप वाले को क्या बोला जाता है? हमेशा कैरी करके रखो पंप को। हाँ, हमेशा कैरी करके रखो। और कब हम्म, तक? कितने लाइफ, साल? कुछ पता नहीं। कुछ पता नहीं। तो कहने का मतलब ये है, और यही सर कारण है। सर सॉरी टू से, आपने पूछा हाँ कब तक, जब तक 4 लोग कैरी ना करें। ये वेरी पॉइंट, गुड। ये पॉइंट, ये पॉइंट है, ये तो पॉइंट। सर रोटी, मैंने क्या बताया था, इंसान ना 4 चीजों के चुंगल में फंसा। आज मेरी आज दोपहर को मेरी मासी जो है हमारे घर में लंच करने आई, ब्लड प्रेशर से बहुत दुखी है। मैंने पूछा क्या लाए हो खाने में, और 1000 बात समझाने के बाद भी वो सूजी की इडली लाई थी। ठीक है, तो वो ये चुंगल ऐसा है जिसमें से बाहर निकलना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। कहाँ है हमारे साथ में कौन बैठा था? सर अटॉमिक के कल के प्रोग्राम में हमारे साथ में कौन रोटी खा रहा था? कहाँ है वो भाई साहब? श्रीवास्तव जी। हाँ, आ गए, हाथ उठाओ, बी ब्रेव, हाथ उठा के दिखाओ।
सर इस चुंगल में से बाहर निकलना है, हाँ, ये ट्रैप है। अरे क्या हाँ, ये ट्रैप से बाहर निकलना है। Good. ये ट्रैप में से, ये सब 4 चीजों का ट्रैप है, चीनी, गेहूं, चावल, चौथा क्या था सर? दूध, मिल्क। मिल्क। ये ट्रैप है सर, बिल्कुल। मैंने शाम को वो पिया, मैंने अपना शाम को प्रोटीन ड्रिंक पिया। मैं जनरली शाम को प्रोटीन ड्रिंक लेता हूँ, तो मेरा प्रोटीन ड्रिंक तो बादाम के दूध में था। मैंने बादाम का दूध, अखरोट का दूध, हेजलनट का दूध, कोकोनट का मिल्क, 6 चीजों का दूध डाला मैंने। इतना बढ़िया ड्रिंक बना। दूध की चुंगल से भी बाहर निकलना है। अच्छा, अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे घर में तो गाय भैंस है, तो बचपन से दूध पीते आए हैं। तो एक बात मैं हमेशा समझाता हूँ कि सर सेम फूड 2 आदमियों पे सेम असर नहीं करता। मैं आज ही 92 ईयर की औरत से मिलके आया हूँ जिसने एक भी गोली नहीं खाती और 2 गुलाब जामुन मेरे सामने खाए, ना डायबिटीज ना ब्लड प्रेशर। उसके लिए काम हो गया। तो अगर आपके लिए काम नहीं हो रहा तो कम से कम तब तो आप सोच सकते हैं अच्छा मैं दूध छोड़ के देखता हूँ। अगर आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, 55 साल के, एक भी गोली पे नहीं है, आपका पेट नहीं निकला हुआ, आपको फैटी लिवर नहीं है, आपको कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं है, सर खाएं बिल्कुल बहुत मजे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है आप 92 के हो जाए, आपको कोई बीमारी ना लगे। लग गई तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास तो दोनों तरह के लोग हैं, जिन्होंने सारी उम्र खाया और वो 92 के और कोई बीमारी नहीं लगी। लेकिन ज्यादा लोग हमारे पास वही हैं जो 55 के बाद गोली खाने शुरू कर, ज्यादा लोग हुए सर। वो एग्जाम्पल बहुत मुश्किल से मिलता है कि 92, नो डायबिटीज, नो ब्लड प्रेशर, नो गोली एंड 2 गुलाब जामुन। ऐसे लोग बहुत मुश्किल मिलते हैं। मेरे पिताजी भी नहीं है सर, मेरे पिताजी भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से डील करते, हालांकि वो गोली कोई नहीं खाते, लेकिन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर उनको भी है, लेकिन 92 के है ना सर। तो कहने का मतलब है, अगर आपको फैमिली को अस्थमा से दूर लाना है, इंसुलिन फास्टिंग चेक करानी है और इंसुलिन फास्टिंग के लेवल्स लोअर करने। जब इंसुलिन फास्टिंग के लोअर लेवल्स होते हैं, जिन लोगों में होते हैं, वो लोग ज्यादा स्वस्थ रहते हैं, कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं आता अगर वो लोअर है। नया टेस्ट दिया सर, सब अपना इंसुलिन फास्टिंग चेक करें और जिसका ज्यादा है वो रिपोर्ट भेजे। ठीक है जा सर, आज क्यों नहीं करेंगे। मैं बिल्कुल गर्मी में बैठा हूँ, कोई पंखा नहीं, मैं पूरा पसीने पसीने हो चुका। नहीं, आपका किडनी पे बहुत लोड नहीं आ रहा है, मतलब ये आप ट्राई करते रहते हो, ये बहुत अच्छा लगा। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद, फिर मिलेंगे। तो हाँ। आज के लिए तो जीवन में देखें, अपने जीवन में देखो। एटॉमिक कलम सेशन में गए थे, मैं और यासर बैठे हुए थे, तो हमने एक चीज देखी, इससे पहले कि आप किसी को प्रोडक्ट रेकमेंड करें, पहले खुद खाएं। उसके पहले आप जीवन शैली किसी को बताएं, पहले अपनी जीवन शैली तो ठीक करें। इससे पहले कि आप किसी को बोले कि भाई 4 चीजों के ट्रैप में से बाहर निकलना है, पहले खुद तो निकले। आपको देख सर, 6 तारीख को हमारा सेशन है, मैं 6 तारीख की पूरी तैयारी कर रहा हूँ, डिलीवर करने की नहीं, कि मैं एग्जाम्पल सेट कर सकूं, कि मुझे लोग मिले तो बोले अच्छा तबियत भी ठीक है, फिट भी है। मैं अगर कैसा लगूंगा, मैं सेशन देने 6 तारीख को मेरा दबा के पेट निकला, मैं कैसा लगूंगा? 6 तारीख को स्टेज पे खड़ा हुआ, मेरी खूब तोंद निकली हो और मैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर सिखा रहा हूँ, या मैं वहां बैठ के रोटी खा रहा हूँ। मैं भी आऊंगा सेशन के बाद, आराम से 2 पराठे खाऊंगा, साथ में सब मेरी प्लेट में देख रहे होंगे मैं क्या खा रहा हूँ। तो आपको एग्जाम्पल तो सेट करना है किसी को बोलने से पहले। तो 4 चीजों के ट्रैप में से निकलते ही इंसुलिन फास्टिंग नीचे आ जाती है। अच्छा सर, बस एक, आप चूंकि आपको हम फ्री कर देंगे आज, एक चीज जानना चाह रहे थे। एक तो ये कि सर जैसे अस्थमेटिक कोई आदमी है, हम यहाँ कोई ट्रीटमेंट की तो बात नहीं कर रहे हैं, हाँ। अगर हम 1-2 प्रोडक्ट की नाम ले कि मतलब उसको जरूर उस प्रोडक्ट को ट्राई करना चाहिए। हेमोहिम सर, बाप सबका बाप, अस्थमा के लिए फादर ऑफ हिमोहिम, सप्लीमेंट्स। एग्जैक्टली, हिमोहिम ट्राई करना चाहिए। मतलब आपको सोचना ही नहीं है। जहां जिसने मेंशन किया कि ब्रीदिंग इश्यूज है, लंग इशू है, एस्थमेटिक है, लंग से रिलेटेड एक प्रॉब्लम होती है सीओपीडी, कंपल्सिव नहीं, पल्मरी डिसऑर्डर। लंग्स को ना पल्मरी बोला जाता है, टेक्निकल मेडिकल भाषा में पल्मरी डिसऑर्डर।
तो आपको आंख बंद करके उसको रिकमेंड करना है कि हेमोहेम ले। और इंटरेस्टिंग चीज है, आप गूगल पे जाके लिखोगे ना तो आपको लंग से रिलेटेड सबसे ज्यादा रिसर्च के टॉपिक मिलेंगे हेमोहेम को लेकर, कैंसर से भी ज्यादा। अच्छा, हाँ, कैंसर के तो देखो, कैंसर के जो मोस्टली इश्यूज है ना वो लोगों ने पोस्ट किए हुए हैं, रिसर्च नहीं है, वो टेस्टिमोनियल्स मिलेंगी आपको, कैंसर की टेस्टिमोनियल्स मिलेंगी, और रिसर्च आपको अस्थमा पे मिलेगी, अस्थमा और लंग्स पे। सर 4 चीजें एक बार फिर कहें प्लीज। मैं 4 बोले चीजें। हाँ बोले सर। सर, दूध, चीनी, गेहूं, दूध, चीनी, गेहूं और चावल। चावल हाँ, और सफेद नमक हो जाए तो बल्ले बल्ले। बोले हाँ बिल्कुल, वो फिर 5 हो जाएगा। हम जब देखिए 6 तारीख के सेशन में जो आ सके वो आए, जो नहीं आ सके वो भी आए। 6 तारीख के सेशन की ब्यूटी क्या होगी, मैं कुछ संभाल के बैठा हूँ उसके लिए। अरे वो वाह, ब्यूटी होगी कि चीनी में, अच्छा पहले बताओ, मेरा क्वेश्चन है, चीनी में और नमक में कोई कनेक्शन है? मतलब अभी हम सोचे अच्छा हम तो डायबिटिक हैं भाई, हम तो चीनी नहीं खाएंगे, तो क्या चीनी, क्या डायबिटिक आदमी नमक खा सकता नहीं सर, आपने ही समझाया, डायबिटीज, नमक भी डायबिटीज को बढ़ाता है। है? नमक भी डायबिटीज को बढ़ाता हम्म, है, और क्यों बढ़ाता है उसका कारण हम 6 तारीख को समझेंगे। और चीनी में और नमक में क्या कनेक्शन है उसको 6 तारीख को समझेंगे। और 6 तारीख को सर हमारे सेशन में जितने लोग आ रहे हैं ना, शंखनाद उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ब्लड शुगर चेक करेगा, उनका बीपी चेक करेगा, उनका वेट चेक करेगा। और हम ऐसा अरेंजमेंट कर रहे हैं कि चूंकि वहां उम्मीद है करीबन 100-200 लोग आने की, तो वो उनका रिपोर्ट जो है ना वो उनको कॉन्फिडेंशियल दिया जाए। मैं हम लोगों ने थायरोकेयर वालों से बात किया कि ताकि मतलब ये ना हो कि पब्लिकली ना हो कि भाई शुगर जो है ना, ये प्रवीण सिन्हा जी कुछ हैंड रेज करना चाह रहे हैं प्लीज। आज सर, आज का Q&A सेशन मैं ले लेता हूँ, आप नीरज सर फ्री हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपने बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, 6 तारीख को मिलेंगे, थैंक यू सो मच। हाँ प्रवीण जी, प्लीज आप हैंड रेज किए तो आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें, और प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं। और मतलब वाधवा सर ने इतना ट्रेन तो हमें प्लीज। नमस्कार। कल ही हाँ मुलाकात हुई थी नमस्कार। हम लोग। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार सर। हमने सर ने बताया जैसे चावल, हाँ चीनी हाँ, चावल, दूध। चीनी, गेहूं, दूध, दूध, बिल्कुल, चावल, ये चीनी, चार गेहूं, चीज दूध। हाँ, चार चीज हम लेते हैं तो हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में जा सकते हैं। 100% जाएंगे, वही चीज ये अभी बता रहे थे। सब्स्टिट्यूट के रूप में इसके साथ हम क्या लेके हम फिट रहे, क्या खाएं? हाँ नहीं, अभी कई कई सारे सेशन में वादा सर ने बोला है गेहूं को ना, गेहूं को रिप्लेस करें मिलेट्स के आटा से, और ज्वारी की रोटी से, मतलब ये गेहूं वाला जो रोटी है उसको रिप्लेस कराया है, उसको छोड़ने के लिए बोला है। और उसको जब आप छोड़ेंगे ना तब आपको फर्क दिखेगा। मिलेट्स का आटा अमेजोन पे आराम से मिल जाता है, मोटे अनाज का जो बोला जाता है, बाजरे का मतलब वो, उसका ज्वारी का आटा मतलब वो मिल जाता है। की मात्रा भी रहे, और ये ज्वार, बाजरा, मड़ुआ। हाँ बस बस, बिल्कुल बिल्कुल, वो सारा जो था ना आटा, वो जो हम लोगों के हेल्थ के लिए, वो मोटा अनाज जिसको बोलते हैं ना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। आजकल हम लोग खाना छोड़ दिया, अलग बात है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट ले था। सकते हैं मक्का, चना है। नहीं मक्का, मतलब इनका कहना था चना बिल्कुल डाल सकते हैं, मक्का नहीं, मक्का में भी प्रॉब्लम है, मक्का भी दिक्कत करता है। मिलिंद सर प्लीज, आप हैंड रेस किए तो प्लीज क्वेश्चन पूछें। सर थैंक यू सर, थैंक हाँ यू। हेलो सर। वेलकम। हाँ प्लीज सर। हेलो हाँ सर, बोले बोले सर। सर, पिछले 1-1.5 महीने के पहले या 2 महीने के पहले वाधवा सर ने तो खापली गेहूं अप्लाई किया सर, खाओ बोल के। खापली में गेहूं जो है ना, चूंकि गेहूं से आपको हटाना है, वो परमानेंट खापली गेहूं पे नहीं रखेंगे, वो भी खापली गेहूं भी धीरे धीरे हटाना है। वो एकदम से आप गेहूं नहीं छोड़ पाएंगे, तो पहले आपको खापली पे ले जाया जाएगा, और खापली से फिर आपको ना मिलेट्स पे ले जाया जाएगा। मिलेट्स बोल तो क्या पता है सर, हमें पता नहीं मिलेट्स आप अमेजोन पे सर्च करेंगे ना, मिलेट्स का आटा मिल जाएगा आपको। जी 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 बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल मिल ज्वार की जाएगा। रोटी कैसा रहेगा हाँ सर? भाई, ज्वार की रोटी भी, ज्वार भी खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल, वेलकम। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो? मैं चाहूंगा हमारे बीच में ना, अभी मैं जब देख पा रहा था ना, हमारे बीच में नीरज तिवारी जी हैं। नीरज जी प्लीज अनम्यूट करें आप, मैं अगर देख पा रहा हूँ, प्लीज अगर आप हैं तो प्लीज अनम्यूट करें। हाँ प्लीज, मैं चाहूंगा नीरज सर का वेलकम किया जाए, क्योंकि मैं तब आप देख रहा था, बट उस समय मेरे स्पॉन्सर आईडी नीरज सर हैं,
नीरज जी हो गए, पंकज जी अभी है नहीं सेशन में, संतोष जी हैं, ये सब मेरे अपलाइन में से आते हैं। तो मैं चाहूंगा नीरज सर, आज चूंकि शुरुआत में मैं ढूंढ रहा था, या तो मैं आपको देख नहीं पाया था, तो प्लीज आज जो हमने शंखनाद किया उस पर 2 शब्द मैं आपसे भी चाहूंगा प्लीज। जी एक्चुअली पेशेंट से बात चल रही थी इसलिए लॉगिन 9 बजे नहीं कर पाया था। अच्छा प्लीज सर। तो पहली बात तो ये है कि सभी को शुभकामनाएं, और एक एज ए टीम हम लोग अच्छा बिल्ड कर सकें। जब हम लोग एक टीम को, एक ग्रुप का कुछ नाम दे देते हैं ना, तो एक उसके साथ पर्पस जुड़ जाता है कि एक जिम्मेदारी आ जाती है कि जो लोगों उनके अंतर्गत आ रहे हैं, उस ग्रुप के अंतर्गत आ रहे हैं, उनकी सफलता की जिम्मेदारी हम लोग अपने जिम्मे पे ले ले रहे हैं। ठीक है ना? तो वो हम लोगों को ख्याल करते हुए आगे बढ़ना है, और हम लोगों का मकसद सीधा है कि समाज में लोगों के उत्थान के लिए हम लोग अपनी तरफ से क्या बेस्ट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एटॉमी के माध्यम से, वो किया जाए। क्योंकि हम लोग हेल्थ पे भी लोगों को हेल्प कर सकते हैं, और उनकी वेल्थ को बनाने में भी लोगों की सहायता कर सकते हैं। ये हम लोगों के पास काबिलियत है जो किसी और दूसरे प्रोफेशन में नहीं है। आदमी सैलरी दे सकता है किसी को अगर नौकरी देता है तो, लेकिन उसको लखपति या करोड़पति नहीं बना सकता है। और एटॉमी के माध्यम से हम लोग अपने पेशेंट्स को ही बाद में उनको चाहे तो लखपति करोड़पति भी बना सकते हैं, अगर वो हम लोगों के साथ एज ए पार्टनर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आप शंखनाद से क्या और उम्मीद करेंगे सर? अब बता तो दिया सारा कुछ। यही निचोड़ है। हाँ मतलब बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि और क्या आपकी उम्मीद है कि चलो डेवलपमेंट के साथ लोगों को आगे मदद करते रहा जाए। ठीक है सर, चलो थैंक यू। मैंने आपको देखिए इनिशिएटिव तो आपने ऑलरेडी लिया हुआ था, ठीक है, आज उसको एक तरह से नाम का एक वो दे दिया गया है। एग्जैक्टली। और आगे बढ़ना है, दैट्स इट, सबको साथ लेके आगे चलना है। थैंक यू सर, थैंक यू। अब सरोज जी ने हैंड रेज किया, सरोज मलिक जी ने, प्लीज अनम्यूट करें, प्लीज पूछे क्वेश्चन, कुछ पूछना था। हाँ सर, सरोज कुमार मलिक, एयरफोर्स रिटायर्ड हूँ, पूरी ओडिशा से। हाँ सर, सर प्रणाम सर, बोले। 1 years एज, मैं योगासन भी कर रहा हूँ। ओह हेलो। और थोड़ा रनिंग एक्सरसाइज भी करता हूँ। बट इसमें थोड़ा शुगर निकला है, शुगर के लिए पनीर खा सकते हैं? नहीं, पनीर खा सकते हैं सर, पनीर खा सकते हैं, जेन्युइन पनीर होना चाहिए। अपना कॉफी, मिक्स कॉफी नहीं, आप ब्लैक कॉफी ले तो ज्यादा सही है, बिना चीनी का ले। एक्चुअली रीजन ब्लैक कॉफी क्यों मैं बोल रहा हूँ, डायबिटिक के केस में ना डाइजेशन इशू थोड़ा आ जाता है। ब्लैक कॉफी जो है ना डाइजेशन में हेल्प करेगा आपको। और एटॉमी का जो सप्लीमेंट आप जरूर लें वो है स्पिरुलिना, ओमेगा 3 और मिल्क थिसल, ये 3 सप्लीमेंट बहुत जरूरी है। स्पिरुलिना खा रहा हूँ, स्पिरुलिना। हाँ, स्पिरुलिना बहुत फायदा करेगा। बंद है, आधा हो गया कि बंद है? हाँ, मिल्क थिसल, स्पिरुलिना, बिल्कुल। ओमेगा 3 सर जरूर ऐड कीजिएगा सर। आपका जो एज है उसमें ओमेगा 3 जरूर ऐड कीजिएगा, जरूर, बहुत फायदा करेगा ओमेगा 3। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम सर। हाँ सुनील जी, आपने वेलकम। हाँ वेलकम सर। मतलब ये सुनील जी, आप कुछ क्वेश्चन है पूछे। 6 तारीख को, हाँ कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि 6 तारीख को डिटेल क्या है। आईटीओ पे 6 तारीख को 11 बजे से हम लोग सेशन कर रहे हैं। आईटीओ पे एनडी तिवारी भवन है, मैं आपको एड्रेस दे दूंगा। और मैं चाहूंगा जो भी आना चाहे, मैं किसी को नहीं रोकता हूं, जो भी आना चाहे वो आए और नीरज सर का सेशन ले। टीम शंखनाद जो है ना वो पूरा एक परिवार है, एटॉमी परिवार का। कोई भी एटॉमियंस या नॉन एटॉमियंस कोई भी हो, टीम शंखनाद उसके साथ है। आप आइए, 6 तारीख को आईटीओ पे एनडी तिवारी भवन है, वहां हम लोग सेशन कर रहे हैं। नीरज सर हैं, गुंजन पाठक मैम है, और एक स्पीकर है श्वेता मिश्रा मैम। ये तीनों मिलके हम लोग ना, नीरज सर करेंगे लाइफ विदाउट मेडिसिन, मतलब लाइफ विदाउट मेडिसिन। गुंजन पाठक मैम शायद पीसीओडी को कवर करेंगी, और श्वेता मिश्रा मैम जो है वो कवर करेंगी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन आवर हीलिंग और आवर लाइफ। प्लीज हेमंता सर, सुनील जी और हेमंता जी अनम्यूट करें, कुछ पूछ रहे थे प्लीज। नमस्ते रमेश जी। नमस्ते सर, नमस्ते।
और नीरज सर तो बहुत अच्छा बताए हैं अस्थमा के बारे में। तो मेरा ये क्वेश्चन था, मेरे पिताजी का अस्थमा का प्रॉब्लम है, तो ठीक है, हाँ। उसको हीमोहिम तो चाहिए, फिर भी वो खान पान का थोड़ा कैसे खाए हाँ। या क्या कैसे करे हाँ, वो अस्थमा थोड़ा में बताइए। देखिए, अस्थमा में जितना आज मैंने समझा ना चीजों को, मीठे चीज से उनको एकदम दूर रखिएगा। मीठा जी कोई भी चीज जो है ना उससे दूर रखिएगा उनको, पहला। जी। दूसरा क्या, 4 ट्रैप से बचाना है। 4 ट्रैप क्या क्या था? मीठा, हम्म, गेहूं और चावल चावल और और दूध। 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 हाँ, अब क्या करना है, तो अब जब उनको खाना क्या है उस पे अगर चलेंगे, मिलेट्स का आटे का रोटी खाएं वो, तो हम्म, गेहूं से बच गए। चीनी हम्म, बिल्कुल नहीं छूना है। हम्म, और चावल जो है ना, चावल में एक्चुअली बॉइल्ड राइस आता है, वो भी उसको मैं उसका डिटेल आपको भेज दूंगा, वो आप दे सकते हैं उनको। और अच्छा, नेक्स्ट, मोस्ट मोटा अनाज, अब गवर्नमेंट भी उस पर काम कर रही है मोटे अनाज का ना। ये हम्म, जो प्रोसेस्ड फूड है ना वो हम लोगों के बॉडी के लिए सही नहीं है, उस पे इम्पैक्ट आता है। तो मेटाबॉलिक रिवर्स करने के लिए हमें क्या करना है, वो मोटे अनाज को यूज कीजिए, वो उससे आ जाएगा। दूसरा जो अभी वाधवा सर ने बोला ना कि आपका जो खान पान है वही उनको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को रोकेगा। जी। और सप्लीमेंट में मैंने उनसे पूछा था जाते जाते, तो उन्होंने हम्म, बेस्ट पार्ट जो दिया वो हीमोहिम को दिया। हीमोहिम और ओमेगा 3, ओमेगा 3 को भी मैं बात मानूंगा कि ओमेगा क्या होता है ना, देखिए अस्थमा क्या होता है कि लंग्स का जो एक्सटर्नल जहां से ऑक्सीजन चेंज हो रहा है उसका प्रॉब्लम जब होता है तो अस्थमेटिक होता है। उसमें ओमेगा 3 का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत मतलब हेल्प करेगा उसको रिवर्स करने में। ओमेगा ओके 3 का ओके। भी यूज कराएं हाँ, प्लीज। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सुनील जी आपने हैंड रेज किया, प्लीज पूछे क्वेश्चन। दुष्यंत जी अनम्यूट करें प्लीज। हेलो हाँ दुष्यंत, हाँ सुनील जी बोले। सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते सर, बोले बोले। सर एक्चुअली हमारे पड़ोस में एक मेरी आंटी हैं। हाँ। उनको अभी लास्ट टाइम क्या है, बीपी शुगर की वजह से वो आ गया था, क्या बोलते हैं, पैरालाइज। हम्म। तो उन्होंने फिर महात्मा गांधी हॉस्पिटल है जयपुर के अंदर, हाँ। वहाँ इनको काफी टाइम रखा था, करीबन 1 डेढ़ महीना। हम्म। बट काफी रिकवरी नहीं आई, कमजोरी ज्यादा आ गई। और अब क्या है, वो बेड पे हैं। आज से हम्म 2 महीने पहले वो चल पा रही थी अच्छे से। हम्म बट अभी क्या है कि उन्होंने दवाइयाँ ववाइयाँ सब ले ली, हम्म। सारी टेस्टें भी करा दी, B12 ये सब चेक करवा लिया। मैंने क्या अभी क्या लेवल है उनको B12 का, विटामिन डी का और B12 का क्या लेवल है? सर वो एक्चुअली मेरे ब्रदर को मालूम है। अच्छा ठीक है। आशीष जी है ना, जो मेरे ब्रदर। हाँ, तो मेरा मेरा ना आपके पास यूट्यूब चैनल पे नंबर है, आप ना जी मुझे वो उनका रिपोर्ट जरूर भेजिएगा। और ठीक है। मैं मतलब आपको हेल्प करूंगा उसमें जहां तक हो सकता है। और वो बेड पे है ना, तो हीमोहिम उनको अगर डॉक्टर लॉ करे ना, तो हीमोहिम दीजिए, नहीं, बहुत हेल्प मैंने करेगा उनको। एक्चुअली अभी पिछले 5-7 दिन से मैंने उनको हीमोहिम और ओमेगा 3 चालू करवा दिया है। बिल्कुल सही, बहुत मैंने फायदा एक्चुअली करेगा। 1-2 सेट मंगाए थे, तो मैंने उनको चालू करवा दिए है। बट अभी हम्म। वीक भी नहीं हुआ है, 1 वीक भी नहीं हुआ है उनको लेके। ठीक है, तो कोई मैं दिक्कत नहीं। 15 डेज के बाद देखता हूँ एक बार उनका क्या है हाँ स्टेटस। बिल्कुल। वो बिल्कुल, चेक उसके बाद हम करके लोग फिर मैं मदद, आपसे एक बार डिस्कस करूंगा। पक्का पक्का मदद करेंगे। शंखनाद जी आपकी पूरी तरह से मदद करेगा। और जी मैं जी, बिल्कुल मतलब सर। मैं बताया ना कि मैं चाहता हूं, इर्रेस्पेक्टिव, देखिए पता है क्या होता है, आपको प्रकृति से कुछ चीज अगर चाहिए ना तो प्रकृति को देना शुरू कीजिए, आपको प्रकृति जी जी, 1000 गुना करके लौटाएगी। आप सोचो कि कहीं बिल्कुल, ना वो तो कहीं हम राइट राइट। लोग 1000 गुना करके लौटाएंगे, तो उसको आप ना देना स्टार्ट कर दो। और जैसे हेल्प लगे आप जी जी, बताना मैंने प्लीज। चालू कर दिया सर, मैं फॉलो भी कर रहा हूँ उसको। ठीक है बिल्कुल सर। फॉलो कर रहा हूँ। अभी एक्चुअली मैं भी आउट ऑफ स्टेशन था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। कल कल मॉर्निंग में मैं पहुंचूंगा जयपुर, तो मैं एक बार देख के आऊंगा उनको। पक्का पक्का सर, पक्का।